चलो बच्चे आज स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जो कि क्लास 8th का सेकंड चैप्टर है इन मैथमेटिक्स। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पढ़ने से पहले आपके लिए जरूरी जानना है कि एक वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, एक टर्म क्या होती है इन इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन क्या होता है एक इक्वेशन में। उसके बाद सारा ये समझने के 5 पॉइंट समझने के बाद आप लोगों के लिए जरूरी है कि इक्वेशन क्या होती है, तभी आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्या है। बहुत आसान है फिर आप लोगों के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, जो कि वेरिएबल है। एक वेरिएबल क्या होता है मैथमेटिक्स में? इट इज नथिंग, ये सिंपली एक इट इज ए लेटर, या मैं ऐसे कहूंगा कि अल्फाबेटिक लेटर। अल्फाबेटिक लेटर है दैट रिप्रेजेंट्स आराम से मैं आपको ये समझाऊंगा, दैट रिप्रेजेंट्स एन अननोन वैल्यू। अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू के बदले में ऐसा भी मैं आपको कह सकता हूं कि अननोन न्यूमेरिकल नंबर। अल्फाबेटिक लेटर एग्जाम्पल है इसकी, जैसे कि आपके इक्वेशंस में आएगा, कहीं पे x आएगा, कहीं पे y आएगा, कहीं पे m आएगा, व्हाटसोएवर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। चाहे x हो, y है या m है, इनके अलग अलग वैल्यूज बनते हैं किसमें? लीनियर इक्वेशंस में, या कोई भी इक्वेशन हो उसमें उनके अलग अलग वैल्यूज बनते हैं। सो तभी हम कहते हैं कि रिप्रेजेंट्स एन अननोन वैल्यू। ये हो गया। तो दूसरा पॉइंट है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के बारे में, व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट एक टर्म होती है, ए टर्म विद द फिक्स्ड वैल्यू, विद द फिक्स्ड। मैं ये नहीं कहूंगा कि विद द फिक्स्ड वैल्यू, बट आई विल से लाइक दिस, द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। With the fixed numerical value that does not change, that does not change। अब ये जानना जरूरी है कि that does not change, a term with a fixed numerical value that does not change। For example 5 है, 5 का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। 5 किसी जगह भी हो, 5 का वैल्यू 5 है। जैसे कि 12, लेट इट बी -10 एक्स्ट्रा। ये हो गया कांस्टेंट। ये हो गया 2 पॉइंट्स। इसके बाद कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट एक टर्म में, एक एक्सप्रेशन में, या एक इक्वेशन जानना बहुत जरूरी है। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कौन सा पॉइंट है? थर्ड पॉइंट है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब क्या है? इट इज ए न्यूमेरिकल फैक्टर, इट इज ए न्यूमेरिकल फैक्टर। कौन सा न्यूमेरिकल फैक्टर है? दैट इज, इट इज ए न्यूमेरिकल फैक्टर दैट is multiplied, that is multiplied by a variable, that is multiplied by a variable, like 5x 17y
इसका मतलब है 5 इंटू एक्स 17 इंटू वाई। यहां पे हम ये कह सकते हैं कि 5x जो है 5 कोफिशिएंट है x का, 5 इज कोफिशिएंट x, और यहां पे ये कहेंगे 17 इज कोफिशिएंट ऑफ y। अब आप समझ गए होंगे कि कोफिशिएंट किसको कहते हैं। कोफिशिएंट वो होता है जो मल्टीपल होता है वेरिएबल के साथ, किस में, एक टर्म में, एक एक्सप्रेशन में, एक इक्वेशन में। कोफिशिएंट के बाद क्या आता है, कोफिशिएंट के बाद टर्म, क्योंकि टर्म और एक्सप्रेशन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज के, एक इक्वेशन के। टर्म, ए सिंगल नंबर, इट इज ए सिंगल नंबर, simply a constant, a variable, or the product of number and a variable। एग्जाम्पल मैं आपको इसकी ऐसे दूंगा, 5x, टर्म के बाद जो हमें पॉइंट डिस्कस करना है दैट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज द फिफ्थ पॉइंट इन लीनियर इक्वेशंस, जो हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ने से पहले समझना है। मैं ऐसे इसकी डेफिनेशन दूंगा कि ए मैथमेटिकल फ्रेज जो हम ऐसे कहेंगे कि ये एक मैथमेटिकल फ्रेज है दैट कंबाइन्स, कंबाइन क्या शुरू करन या कंबाइन ये क्या करता है, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, variables, constants and operators यहां पे शायद मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज होंगे कि एंड ऑपरेटर्स आप लोगों को पता है कि ऑपरेटर्स देयर आर 4 ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवीजन। एक्सप्रेशन जो है इट इज ए मैथमेटिकल फ्रेज जो कंबाइन करता है वेरिएबल को कॉन्स्टेंट्स के साथ एंड ऑपरेटर्स के साथ। इसके एग्जांपल में ऐसे आपको दूंगा, 2x प्लस 3y या 5 प्लस 6z या ऐसे 3x प्लस 4xy। यहां पे देखो ये कांस्टेंट आ गया वेरिएबल के साथ, या मैं ऐसे कहूंगा कि ये एक टर्म होगी, ये और एक टर्म होगी, दो टर्म्स को मिलाता है यहाँ पे एक ऑपरेटर दैट इज प्लस ऑपरेटर, ये सारा बन गई एक्सप्रेशन। ऐसे ही 5 माइनस 6y, ये कांस्टेंट एक है, कांस्टेंट को मिलाया गया माइनस ऑपरेटर के जरिए 6z के साथ, ये बन गई एक्सप्रेशन। 3x प्लस 4xy ये बन गया एक्सप्रेशन। और उसके बाद सिंपली जब ये टर्म्स एक्सप्रेशंस आप लोगों ने सारे जान लिए तो इसके बाद एक इक्वेशन, देन व्हाट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन का सिंपल मैं ऐसे बताऊंगा कि जो इक्वलिटी साइन इंडिकेट करता है
in between two expressions equation, या मैं ऐसे कहूंगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इन शॉर्ट में लिखूंगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट, क्या इक्वेशन that shows two expressions, जिनकी बात अभी हो रही थी, आर इक्वल। इसके एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा 5x + 3 = 8। यहां पे इक्वलिटी साइन आ गया 5x + 3 और 8 के बीच में, ये सारा बन गया 5x + 3 = 8। ये बन गई इक्वेशन 1। अब ये कौन सी इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है, पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, व्हाट्सएवर है, ये आगे हम देखेंगे ये कौन सी इक्वेशन है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पढ़ने से पहले जरूरी जानना है कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, टर्म क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही। कल से हम स्टार्ट करेंगे सारा ये लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल।